संपूर्ण सर्वे से क्या खत्म होगा विवाद? एएसआई खोलेगी ज्ञानवापी के छिपे राज। सर्वे और सच से किसको दिक्कत? राज खुलने से किसको लग रहा डर? सर्वे से उजागर होगा शिव की संपूर्ण सत्य। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। काशी के ज्ञानवापी परिसर में क्या क्या छिपा है, ये अब ज्यादा वक्त तक राज नहीं रहेगा। सर्वे के जरिए पूरे के पूरे ज्ञानवापी परिसर की जांच होगी और जांच के साथ परिसर में छिपे एक एक राज का सच साफ हो जाएगा। पूरे परिसर का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए सर्वेक्षण हो, साथ ही साथ जो 3 गुम्बद हैं उसके नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए उसका सर्वे किया जाए। और आज इस पूरी एप्लीकेशन को सुनने के बाद ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने अंजुमन इंतजामिया को, राज्य सरकार को यह आदेश पारित किया है कि वो 19 मई तक अपनी रिटर्न आपत्ति दाखिल कर दें और इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई है। 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे का रास्ता साफ कर दिया था और अब वकील विष्णु जैन की वो याचिका भी मंजूर हो गई है, जिसमें न सिर्फ वजू खाने से मिले कथित शिवलिंग बल्कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का साइंटिफिक सर्वे की मांग की गई थी। दोनों साथ साथ चलेंगे 22 तारीख को, क्योंकि एक ही सूट में एप्लीकेशन दी गई है और एएसआई कोर्ट के सामने 22 तारीख को ऑलरेडी पेश हो रही है। तो 19 को इनके ऑब्जेक्शन देने के बाद 22 तारीख को दोनों मामले की साथ में सुनवाई हो जाएगी। एक तरफ आप मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जितेंद्र सिंह बिसे ने भी कहा कि वो 19 तारीख को इस तरह सहमति तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, सारे लोग एक साथ रहें और हम लोग का पर्पज और कॉज एक ही है। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे और परिसर से बरामद शिवलिंग को आज 1 साल भी पूरा हो चुका है। ठीक 1 साल पहले यानी 16 मई 2022 को ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने से कथित शिवलिंग बरामद किया गया था, जिसके बाद से ही इसकी कार्बन डेटिंग की मांग की जा रही थी। 1 वर्ष से बाबा का पूजन अर्चन उनके मिलने के पास, जब तक आपको कोई विषय ज्ञात नहीं है वो क्षम्य होता है, लेकिन मिलने के बाद उनका पूजन अर्चन भोग प्रसाद आदि न होना एक देव विग्रह का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ी ग्लानि महसूस कर रहे हैं हम सब हिंदू। इसके लिए हम माननीय न्यायालय, भारत सरकार सभी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि अतिशीघ्र हिंदू समाज को विश्वेश्वर महादेव के पूजन अर्चन का अधिकार और उनके भोग के लिए हम सबको अनुमति प्रदान करें। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर 12 मई को कोर्ट का आदेश आ चुका था। अब सर्वे के 1 साल बाद पूरे के पूरे परिसर के साइंटिफिक सर्वे की अर्जी मंजूर हो गई है। मकसद यही है कि सर्वे के रास्ते ज्ञानवापी परिसर का सदियों पुराना सच सामने लाया जा सके। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट। और मेहमान जुड़े हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, अध्यक्ष हिंदू महासभा, रंजना अग्नोत्री जी एडवोकेट, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जो कि मुस्लिम धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। रंजना अग्नोत्री जी, कानूनी जो टेक्निकल पॉइंट है वो आपसे जरा समझे, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएं। दरअसल देखिए, आदेश आ चुका है संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर, एएसआई सर्वे करेगा। दूसरी ओर इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी शिवलिंग की साइंटिफिक यानी कि कार्बन डेटिंग की बात कही। एएसआई ने बंद लिफाफे में सब कुछ दिया था। अब आपत्ति दर्ज कराने की बात कही गई है। 22 मई को अगली सुनवाई है। तो ऐसे में क्या उम्मीद जो आप लोग लेकर चल रहे हैं, क्या उसी राह पर अब सब कुछ आगे बढ़ने वाला है या राम मंदिर की तरह ये रास्ता अब साफ होगा ज्ञानवापी परिसर का? देखिए, जो एप्लीकेशन आज दी गई थी कोर्ट में, वो ऑर्डर 26 रूल 10A के तहत दी गई थी कि कमीशन साइंटिफिक सर्वे के लिए कमीशन अपॉइंट किया जाए। और उसमें जो मांग करी गई थी हम लोगों के द्वारा, उसमें पूरे परिसर का GPR सर्वे यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे, वो एक तरीके से अगर साधारण भाषा में बोला जाए
तो उसको कहते हैं एक्सरे। एक्सरे किया जाए जिससे ये पता चले कि कौन कौन से एनोमलीज हैं, और जो वेस्टर्न वॉल है, मेन वॉल है, जहां पर हम श्रृंगार गौरी को क्लेम करते हैं, वेस्टर्न वॉल में उसके एज का, उसके नेचर का और उसके नीचे कौन सा स्ट्रक्चर था उसका पता लगाया जा सके। ये सारी बातें लेते हुए आज माननीय जिला जज महोदय की अदालत में हमारी एप्लीकेशन पेश हुई, जिसमें कोर्ट ने अपोजिट पार्टीज को ये कहा है कि 19 तारीख तक वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें और 22 तारीख को उसकी सुनवाई हो, क्योंकि 22 तारीख को वो भी मैटर लगा है जिसमें जो रिवीजन नंबर 114/2022 था, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि शिवलिंगम की जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाए बिना शिवलिंगम को क्षति पहुंचाए। उसमें एएसआई ने अपनी 52 पन्ने की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष रखी थी, उसको कंसीडर किया गया और उसके बाद वो रिवीजन अलाउ किया गया, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पूरे परिसर के सर्वे की और जीपीआर सर्वे की एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें कि कोर्ट ने उसको मंजूर किया और 22 तारीख फर्दर हियरिंग के लिए लगी हुई है। हाफिज साहब, हमें नहीं लगता कि किसी पक्ष को कोई दिक्कत होनी चाहिए, सब कुछ अब कोर्ट में। बिल्कुल, हमने ये बहुत पहले भी आपने हमसे पूछा था, तो हमने यही बात बोली थी, अगर कानूनी तरीके से इसकी जांच अगर सही मानों में हो जाए और एएसआई के जरिए जो जांच की बात की गई है, इससे मैं सहमत हूँ। और मुस्लिम पक्ष से भी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से भी, वैसे भी मैंने बहुत सारे लोगों से आज मेरी दिन में बात हुई थी, मैंने यही कहा है कि इस मामले को जिस तरह से एएसआई के जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही है, हमें इसमें कोई एतराज नहीं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, एतराज किसी को नहीं, लेकिन जब कमीशन की कार्रवाई हो रही थी उस दौरान भी